पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन, विलेज, पेंसिल, बुक आदि। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम शुरू से यही सुनते आए हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी आदि। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। ब्लैक, ब्यूटीफुल, स्वीट, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी कि चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं इसको, इज, आर, वाज, गो, कम आदि इसके एग्जाम्पल में होगा, जिसे क्रिया कहते हैं। ठीक। पांचवा देखते हैं एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में लेते हैं, टू, फास्ट, स्लो, जस्ट, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है, कौन तुरंत आया है। मतलब किसी भी व्यक्ति की विशेषता ये बता रहा है, किसी काम की। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं या संबंध सूचक ही कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इन, ऑन, अबोव, ऑफ आदि। मतलब संबंध, किसी न किसी चीज़ से सब्जेक्ट या संबंध दर्शाता रहता है। जैसे आई में आई कमिंग, और आई एम गोइंग, तो उसमें इन लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां, कंजक्शन। इसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं या संयोजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे बट, एट, एज, बिकॉज, एंड आदि। मतलब कि कभी भी जिसमें लेकिन होता है, किसी का कारण हो या किसी की बात में कोई दिक्कत आई, तो उसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। आठवां है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। किसी भी चीज़ को आश्चर्य से जब हम कहते हैं तो वो इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक में आता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एल्स, ओह, बरेबो और हुर्रे, यानी कि ये सब क्या है? आश्चर्य से कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेंटेंस है। 8 तो पूरे हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शब्दों का वह शब्द, वह क्रमबद्ध समूह जो भाव प्रकट करता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे महेश इज ए गुड बॉय, तो महेश एक बॉय है, ये तो तय है, लेकिन गुड बॉय है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। और ये सब क्या बना रहा है? एक बार वाक्य बना रहा है। अगर इसमें कभी पूछा जाए कि महेश इज ए गुड बॉय में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। महेश को गुड कहा गया है, यानी कि महेश की विशेषता बता रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।